लेक्चर के इस सेक्शन में हम देखेंगे कि वो कौन से मेयर्स हैं पाकिस्तान की डिस्पोजल पर जिनके थ्रू द कंट्री may be in a position to navigate the crisis situation ensuing in the aftermath of the TTP's rise. इस कॉन्टेक्स्ट में अगर सर्टन मेयर्स हम प्रेस्क्राइब करें तो इंक्लूडिंग जो पहला काम जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या स्टेट ऑफिशियल्स को करना चाहिए कि वो ये है कि अफगान तालिबान के साथ बातचीत कर लें और उनको इस बात पर प्रेस करें कि अगर अफगान तालिबान ने टीटीपी का जो बिहेवियर है या एक उनकी जो एग्रेसिवनेस है टीटीपी की, अगर उस एग्रेसिवनेस को ब्रिडल नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया या मेंड नहीं किया, तो उस केस में न सिर्फ अफगानिस्तान में जो तालिबान की रजीम है उसको कोई कंट्री रीजनल और एक्सटर्नल कंट्री रिकग्नाइज करने से इनकार करेगी इधर डिजोर और डिफेक्टो, बल्कि पाकिस्तान चूँकि यूएनएससी रेजोल्यूशन से टेररिज्म कि अगर किसी कंट्री में से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स या मेंबर्स इन्फिल्ट्रेट होकर किसी थर्ड कंट्री में ऑपरेशंस करे तो उस केस में जो टारगेट कंट्री है उसको परमिशन है कि वो जो जहाँ से सोर्स ऑफ टेरर जहाँ से राइज हो रहा है या अपीयर हो रहा है या इमिट हो रहा है उसमें इंटर होकर ऑपरेट कर सकती है अगेंस्ट दोस टेरर नेटवर्क्स. तो पाकिस्तान शुड कैटेगोरिकली कम्युनिकेटेड टू द तालिबान गवर्नमेंट दैट शुड Pakistan's demands are not met, the country shall be starting concerted measures against the TTP. एक पाकिस्तान को मेयर ये लेना चाहिए. नेक्स्ट, क्योंकि रिसेंटली अगर हम देख लें तो अफगान तालिबान ने चाइना और इंडिया को इनवाइट किया था टू गेट मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इनटू अफगानिस्तान डोमेस्टिक मार्केट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान चाइना के थ्रू जो अफगान तालिबान है उनके बिहेवियर को, उनकी जो साइलेंस है उसको ब्रेक पाकिस्तान करवा सकता है. बिकॉज ETIM है, TTP है एंड बाकी सर्टन हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स, वो कंबाइनली ऑपरेट करें इनसाइड पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रूप्स एंड ऑफिशियल्स एज वेल एज द चाइनीज वर्कर्स बेस्ड इन पाकिस्तान. तो पाकिस्तान को इस टाइम चाहिए कि वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट्स करे और चाइना के माइंड में या चाइना के नॉलेज में इस बात को लेकर आया जाए कि जो अफगान तालिबान हैं वो पैट्रनाइज कर रहे हैं टीटीपी को और टीटीपी ने जो है ना अलायंस बनाया है ETIM को इन ऑर्डर टू टारगेट चाइनीज वर्कफोर्स इन पाकिस्तान. अगर ऐसा होगा तो उस केस में चाइनीज ऑफिशियल जो है ना एक रेड सिग्नल देंगे टू अफगान तालिबान कि अगर अफगान तालिबान ने जो TTP है उनके अगेंस्ट मेयर्स नहीं लिए, इम्पेरेटिव मेयर्स नहीं कर लिए, तो उस केस में चाइना अफगानिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. चाइना अफगानिस्तान के मामले में जो उसकी चाइना की जो एक अच्छी सॉफ्ट पॉलिसी है रिसेंटली रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो चाइना की पॉलिसी है उस पॉलिसी को चाइना फर्दर प्रैक्टिस नहीं करेगा. एक पाकिस्तान को मेयर ये लेना चाहिए. थर्ड, चूँकि 2017 में पाकिस्तान SCO का मेंबर बना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो और SCO का जो सिक्योरिटी ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, पाकिस्तान को चाहिए कि जो चूँकि यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि जो रेट्स है या रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है उसका बेसिक जो वेंडेटा है इज टू फाइट अगेंस्ट 3 फोर्सेस इंक्लूडिंग एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म. तो इस केस में चूँकि पाकिस्तान एंड बाकी जो रीजनल कंट्रीज है वो अंडर थ्रेट हैं ड्यू टू राइजिंग वेव ऑफ टेररिज्म. सो इन दिस पर्टिकुलर Pakistan should mobilize the potential of this institutional framework in order to curtail and contain the terrorist outfits and terror outflows. एक पाकिस्तान में ये ले सकता है. Third, ensuring even distribution of resources and development to erstwhile FATA and Balochistan. क्योंकि हमने इस लेक्चर थ्रू आउट इस लेक्चर में बात की है कि फाटा एंड बलोचिस्तान में रिसोर्स अलोकेशंस की ज़रूरत है और उन रिसोर्स अलोकेशंस के थ्रू ट्रिकल डाउन इफेक्ट कराने की ज़रूरत है. जब तक वहाँ जो पॉपुलेशन है वो वेल ऑफ नहीं होगी, रिसोर्स जब तक ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुँचते तब तक कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा. जब उन एरियाज़ के लोग वेल ऑफ नहीं होंगे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, तो उस केस में वहाँ की जो टेरिटरीज हैं शैल रिमेन ब्रीडिंग ग्राउंड टू टेरर आउटफिट्स. एक पाकिस्तान को मेयर ये लेना है कि फाटा एंड जो बलोचिस्तान है उनको उनके वहाँ के लोगों को स्ट्रीमलाइन करना है फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली. नेक्स्ट, engaging major parts on countering the likely resurgence, regrouping and relocation of TTP. क्योंकि पाकिस्तान एंड जो रीजनल कंट्रीज हैं वो इम्पैक्ट होंगे अगर TTP और बाकी जो टेरर आउटफिट्स उनका राइज होता है. तो इस कंटेक्स्ट में पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया है, चाइना है, ईरान है, इन कंट्रीज़ को पाकिस्तान जो है ना मोबिलाइज करे टूवर्ड्स फाइटिंग टेररिज्म जो कि कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम है. जब कंबाइनली एंड कंसर्टेड मैनर में रीजनल कंट्रीज या नेबरिंग कंट्रीज अगर ऑपरेट करती हैं या एक्शन में आती हैं अगेंस्ट TTP एंड अदर आउटफिट्स, तो उस केस में जो तालिबान हों या बाकी जो टेरर ग्रुप्स हैं उनकी जो ऑपरेशंस हैं वो उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी.
एक पॉइंट पाकिस्तान ये एक मेयर ले सकता है। नेक्स्ट, सेटिंग एनी फ्यूचर असिस्टेंस टू अफगान गवर्नमेंट शुड बी कंटिंजेंट ऑन देयर एबिलिटी टू ब्रिडल द रेन ऑफ टेरर लाइकली टू बी wrecked बाय द टीटीपी। जैसे कि अब ऊपर हमने बात की कि अफगान तालिबान के ही थ्रू पाकिस्तान प्रेस कर सकता है टीटीपी के बिहेवियर को, क्योंकि अफगान तालिबान को इस बात के बारे में बताना मस्ट है पाकिस्तान की ऑफिशियल्स को कि अफगानिस्तान की जो फॉरेन एसेट्स हैं जो कि फ्रीज हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलमोस्ट 7 to 9 बिलियन जो फ्रोजन अफगानिस्तान एसेट्स हैं, वो तब तक अनफ्रीज नहीं हो सकते जब तक अफगान तालिबान अपने बिहेवियर एंड कंडक्ट से दुनिया को ये बताए कि दे आर मॉडरेट एंड दे आर इन अ पोजीशन टू गवर्न द अफगान टेरिटरी without permitting for external or internal organizations to operate within and across Afghanistan borders। जब अफगानिस्तान को इस जो तालिबान है उनको इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाएगी या इस बात को रियलाइज़ कराया जाएगा, तो उस केस में उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा सेफ फॉर मेंडिंग टीटीपीज और अदर टेररिस्ट ग्रुप्स बिहेवियर। तो एक पॉइंट या एक मेयर पाकिस्तान को ये लेना चाहिए कि अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को इस बात की रियलाइजेशन कराया जाए कि उनकी फॉरेन एसेट्स सब्जेक्ट टू देयर बिहेवियर है। उसके बाद पाकिस्तान, चूँकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक टेरिटरी है, तो इस केस में पाकिस्तान की जो लैंड है, अफगानिस्तान हैज़ बीन यूजिंग, इज यूजिंग एंड शैल बी यूजिंग पाकिस्तान टेरिटरी फॉर ट्रेड एंड ट्रांजिट। तो जब तक पाकिस्तान अगर उनको, अफगान गवर्नमेंट को या अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको ये बताया कि अगर ट्रेड एंड ट्रांजिट के लिए रूट चाहिए तो उस केस में यू हैव टू कोऑपरेट विद अस अगेंस्ट टीटीपी। पाकिस्तान को जो टीटीपी है उनके बारे में या उनसे रिलेटेड जो पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल अपीसमेंट पॉलिसी रही है, पाकिस्तान शुड गेट डन विद दैट अपीसमेंट पॉलिसी बिकॉज अपीसमेंट डजंट वर्क, डिडंट वर्क एंड शैल नॉट वर्क। क्योंकि तालिबान हो या टीटीपी हो, उन्होंने पाकिस्तान की इसी अपीसमेंट पॉलिसी को गवर्नमेंट की एक वीकनेस कंसीडर किया और अपने जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट ही वो राइज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो अपीसमेंट पॉलिसी है विद रिगार्ड टू टीटीपी, इससे अब पाकिस्तान बाहर निकले, उनके अगेंस्ट कंसर्टेड एंड प्रोएक्टिव मैनर में ऑपरेशंस या ऑपरेट करना शुरू करें। नेक्स्ट, maintaining suspicion-free relations with China so as to have greater leverage on Afghan Taliban। ऊपर हमने इस पर बात की कि चाइना के थ्रू भी हम अफगान तालिबान एंड टीटीपी के बिहेवियर को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, sharing critical intelligence information with US for timely and target-oriented actions। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ से विड्रॉ तो कर गया, लेकिन डिस्टेंट बेस्ड काउंटर टेरर एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यूएस अब भी कंडक्ट कर रहा है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस को चाहिए कि वो जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है विद रिगार्ड टू टेरर आउटफिट्स एंड मूवमेंट्स, उस इन्फॉर्मेशन को टाइमली जो है ना वो यूएस अपने काउंटर पार्ट्स के साथ शेयर करें, ताकि पाकिस्तान और यूएस मिल के जो ये टेरर आउटफिट्स इनके अगेंस्ट ऑपरेट करें, उनके जो मैलफिसेंस, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको फॉइल कर सके टाइमली। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में जब तक मिसिंग रहते हैं तो पाकिस्तान शैल रिमेन होम टू साइकिल्स ऑफ क्राइसिस। बाकी ये है कि आप लोगों को पता है इट्स इकोनॉमी दैट मेक्स अ नेशन अ ट्रू नेशन इन एसेंस। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सस्टेनेबल इकोनॉमी होगी, सस्टेनेबल इकोनॉमी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो ही हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होगी। तो पाकिस्तान शुड वर्क टुवर्ड्स एक्वायरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, democratic governance and economic sustainability, implementing the newly formulated national security policy। अब इस साल के स्टार्ट में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान सिक्योरिटी हिस्ट्री द पॉलिसी मेकर्स रियलाइज एंड प्रोनाउंस दैट फ्रॉम henceforth the government and officials shall not be prioritizing state security. Instead, Pakistan's state machinery will be moving or will be mobilizing to ensure individual or comprehensive security as a means towards इंश्योरिंग स्टेट सिक्योरिटी। तो इस कंटेक्स्ट में टीपी के राइज की वजह से इंडिविजुअल्स की वेलबींग है, इंडिविजुअल्स का जो इंटरेस्ट है वो अंडर थ्रेट है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो पॉलिसी मेकिंग की है इन द फॉर्म ऑफ एनएसपी, उस पॉलिसी मेकिंग को पुट टू प्रैक्टिस करे ताकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पाकिस्तान एक्रू कर सके। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.